तो आज संडे का दिन है और डॉक्टर निर्मली ये संडे अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रही है। निर्मली एक बच्चों की डॉक्टर है और पूरा हफ्ता क्लिनिक में काम करने के बाद आज ये संडे मिला है उनको थोड़ा आराम करने के लिए। इसी बीच सुमन नाम का ये लड़का उनके घर पहुंचता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है और उसे आपकी मदद की जरूरत है, आप प्लीज जल्दी चलिए मेरे साथ और उसे बचा लीजिए। निर्मली पहले तो संडे का हवाला देके उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में सुमन की शक्ल देख के उसे उस पे तरस आ जाता है और वो उसके साथ उसके दोस्त को देखने चल पड़ती है। सुमन के दोस्त के घर पहुंचने पे डॉक्टर देखती हैं कि उसका दोस्त अपना पेट पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो सुमन से पूछती हैं कि आखिर इसने खाया क्या था। जवाब में सुमन बोलता है कि दरअसल ये वेजिटेरियन है, पर कल हमने इसको मीट खिला दिया और शायद वो मीट इसको सूट नहीं किया। निर्मली बोलती है प्रॉब्लम मीट में नहीं, प्रॉब्लम इसके पेट में है। स्वाद में शायद इसने ज्यादा मीट खा लिया था और वो मीट अभी से पचा नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, ये इसको दे देना, ठीक हो जाएगा। अब रास्ते में लौटते वक्त डॉक्टर उसको पूछती हैं कि आखिर तुमने एक वेजिटेरियन को मीट क्यों खिलाया। सुमन बोलता है दरअसल मैडम ये इसी का आइडिया था। इसके माता पिता कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर क्या गए, इसका मन हुआ मीट खाने का और वो इसे इतना स्वाद लगा कि इसने चाव चाव में बहुत खा लिया। और बल्कि मैडम ये तो मीट खाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो बकरी भी ये खुद लेके आया था। अब बकरी का नाम सुन के निर्मली उसे बोलती है कि क्या तुम ये मीट खुद काटते हो। सुमन उसे बोलता है जी हाँ मैडम, ये हमारे मीट क्लब का पहला असूल है, हम खुद ही लेके आते हैं, खुद ही काटते हैं और खुद अपने हाथों से ही बनाते हैं। क्योंकि आजकल के मीट इतने प्रोसेस्ड और इतने केमिकल से भरपूर आने लगे हैं कि लोग ना जाने अपने पेट में क्या क्या डालते हैं, लेकिन हमारा मीट क्लब इस सब के सख्त खिलाफ है। अब निर्मली बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसे पूछती है कि ये मीट क्लब क्या है। सुमन उसे बताता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी मीट खाने वाले या मीट को प्यार करने वाले लोग हैं, उन सब ने एक मिलके मीट क्लब बनाया हुआ है। हम लोग नए नए तरह का मीट बनाते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं और फिर उसे नेचुरल तरीके से पका के खाते हैं। मीट क्लब के बारे में सुन के निर्मली को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो सुमन को बोलती है कि अपने दोस्त को ठीक करने की मुझे कोई फीस मत देना, बट मीट क्लब में अगली बार तुम जो भी पकाओगे वो मेरे लिए भी लेके आना। सुमन ये सुन के बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको सुमन का ये नेचुरल मीट लेके आना और उसे पकाना पसंद आता है, और निर्मली भी उनमें से एक है। ये जान के सुमन खुश हो जाता है। वो निर्मली को अपने हाथों का मीट खिलाने का भरोसा दिला के वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद सुमन अपने दोस्त एलियास से मिलता है। एलियास एक जानवरों का डॉक्टर है और आज एलियास सुमन को बताता है कि आज जिस जगह मैं जानवरों को देखने जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे खरगोश का मीट खिलाने का वादा किया है, तो क्या तुम वो मीट खाना चाहोगे। अब मीट की बात हो और सुमन उसके लिए मना कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो एलियास के साथ जाता है और वहाँ से थोड़ा मीट वो निर्मली के लिए भी लेके आता है और वहाँ से सीधा डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक पहुँच के वो उन्हें मीट टेस्ट करने के लिए कहता है। अब दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक असम की फिल्म है और भारत के जिस हिस्से से ये फिल्म आती है वहाँ पे मीट बनाने और मीट खाने दोनों को ही बहुत तवज्जो दी जाती है। इसलिए शायद कहानी में बार बार मीट का आना आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन फिल्में तो समाज का आईना है और ऐसी फिल्मों से ही हमें पता चलता है हमारे देश के बाकी हिस्सों की संस्कृति और उनके खान पान का। और मेरा यकीन मानिए कि अगर इस फिल्म को आप सिनेमा के नजरिए से देखेंगे तो आपको भी असम से प्यार हो जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ये असम की पहली और मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म है। तो आइए वापस कहानी की तरफ चलते हैं। अब सुमन के हाथों से बना वो मीट निर्मली को बहुत पसंद आता है। वो मीट के टेस्ट से इतनी खुश है कि वो सुमन से पूछती है कि आखिर ये मीट क्लब का आइडिया तुम्हें आया कैसे। जवाब में सुमन उसे बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी की रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च का टॉपिक है हमारे इलाके में खाए जाने वाले अलग अलग तरह के मीट, और यही कारण है कि मैं इन सब के बहुत करीब आ चुका हूँ, इतना करीब कि मैं अब इनसे दूर कभी नहीं जाऊँगा। इतनी छोटी उम्र में सुमन के मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें सुन के निर्मली को बहुत खुशी होती है और इसके बाद दोनों में दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। चाहे फिर वो फोन पे बातें करना हो या फिर मिलने मिलाने का सिलसिला हो, दोनों एक एक करके दोस्ती की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाते हैं। अब सुमन एक दिन निर्मली को एक खास तरह की डिश खाने के लिए इनवाइट करता है। दोनों एक साथ एक छोटे से लोकल ढाबे पे पहुंचते हैं जो अपने केले के पत्ते में बनाए गए चिकन के लिए बहुत फेमस है। ये अजीब
अजीब तरह का चिकन निर्मली ने पहली बार खाया है और पहली बार खाने पे ही उसे ये चिकन इतना पसंद आता है कि वो सुमन की तारीफ करते ही नहीं थक रही। इतनी अच्छी जगह पे लाने के लिए और इतना अच्छा चिकन खिलाने के लिए वो सुमन का थैंक यू करती है। अब ये छोटी छोटी मुलाकातें सुमन को निर्मली के करीब ले जाती हैं। सुमन को पता भी नहीं चलता और उसके मन में निर्मली के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। दूसरी तरफ निर्मली भी अपनी शादी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। निर्मली के पति का उसको समय न दे पाना, हमेशा काम के सिलसिले में घर से दूर रहना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से निर्मली और उसके पति के रिश्तों में खटास आ चुकी है। और शायद कहीं न कहीं ये भी कारण था कि निर्मली सब कुछ जानते हुए भी सुमन के इतनी करीब आ गई। सुमन का उसे नई नई जगहों पर लेके जाना, निर्मली को अलग अलग तरह के स्वादिष्ट मीट खिलाना, इन छोटी छोटी बातों ने निर्मली का अकेलापन काफी हद तक दूर कर दिया था। पर निर्मली सुमन को अभी भी एक दोस्त की तरह ही देखती है और शायद उसके मन में वो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं जो सुमन के मन में है। अब इन सबके बीच निर्मली का पति दिलीप अपने काम से घर वापस आ चुका है। निर्मली उसे अचानक ऐसे घर पे देख के हैरान हो जाती है। अपने पति के सामने होते हुए भी उसका सारा ध्यान सुमन और सुमन की बातों में है, मानो अपने पति के सामने होते हुए भी वो सुमन के साथ हो। वो दिलीप को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्त से मिली। इस दोस्त का नाम सुमन है और हमारे इलाके में खाए जाने वाले अलग अलग तरह के मीट पे ये एक रिसर्च भी कर रहा है। ये सब सुन के दिलीप जवाब देता है कि सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग इंसान लग रहा है। तुम एक काम करो, कल जो हमारे घर में हाउस पार्टी है उसमें सुमन को भी बुला लो, इसी बहाने मैं भी सुमन से मिल लूंगा। दूसरी तरफ इलियास सुमन को समझाता है कि इस निर्मली के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल खराब ना करे। इलियास को दिख रहा है कि किस तरह सुमन पूरा दिन इसी के साथ घूमता रहता है, हमेशा इसी की बातें करता रहता है और ना उसका ध्यान अच्छी तरह अपनी पढ़ाई में लग रहा है, ना ही बाकी यारों दोस्तों के साथ वो अच्छी तरह घुल मिल पा रहा है। वो सुमन को बार बार समझाता है कि निर्मली शादीशुदा है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखे क्योंकि ये रिश्ता तुम दोनों के लिए ही सही नहीं। लेकिन सुमन के सर पे तो डॉक्टर साहिबा का भूत सवार है। वो इलियास की एक एक बात को इग्नोर कर देता है और उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरा और निर्मली का रिश्ता कुछ अलग है। हम दोनों आशिक या प्रेमी जोड़े नहीं हैं। हम दोनों की मन की तारें एक दूसरे से मिली हैं और मुझे विश्वास है कि जितना मैं निर्मली को चाहता हूँ उतना ही प्यार उसके मन में मेरे लिए भी है। सुमन के मुंह से इतनी पागलों वाली बातें सुन के इलियास समझ चुका है कि अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इसी बीच सुमन को निर्मली का फोन आता है और अपने घर पे होने वाली पार्टी के लिए वो सुमन को इनवाइट करती है और फिर उसी रात खुशी खुशी सुमन निर्मली के घर डिनर के लिए पहुंचता है। निर्मली उसे अपने पति दिलीप और उसके दोस्तों से मिलवाती है। दिलीप और उसके दोस्तों के सामने सुमन कुछ ऐसी बातें करता है जिन्हें सुन के निर्मली का दिल खुश हो जाता है। निर्मली सुमन की उन बातों में इस तरह खो जाती है कि उसे आसपास का भी कुछ एहसास नहीं। वो भूल जाती है कि उसका पति और उसके दोस्त भी वहीं बैठे हैं। इसके कुछ दिनों बाद निर्मली और उसके पति दिलीप में छोटी सी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई से गुस्सा होकर निर्मली सीधा सुमन के पास पहुंचती है। दोनों लंच के लिए जाते हैं और आज भी सुमन निर्मली को एक नई तरह का मीट खिलाता है। अब खाना खाते खाते निर्मली के चेहरे पे कुछ लग जाता है और वो सुमन की तरफ अपना चेहरा बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही सुमन अपने हाथ से उसको छूने जाता है, निर्मली को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल करती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाके निर्मली को एहसास होता है कि आज जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि उसका शादीशुदा होते हुए भी सुमन के इतना करीब आ जाना बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी तरफ सुमन आज बहुत खुश है, मानो जिस इशारे का वो निर्मली की तरफ से इंतजार कर रहा था वो आज इशारा उसे मिल गया। वो इलियास को बताता है कि आज निर्मली ने अपना चेहरा मेरी तरफ बढ़ाया, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, वो चाहती थी कि मैं उसे छूऊं। अब सुमन का प्यार सारी हदें पार कर चुका है। वो अलग ही दुनिया में अलग ही सपने सजा रहा है। इसके बाद उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो इलियास को कहता है कि मुझे अपनी पीएचडी की रिसर्च के लिए अपने मांस का एक टुकड़ा चाहिए, तो तुम प्लीज सर्जरी करके मेरे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के मुझे दे दो। अब इलियास को लगता है कि शायद पढ़ाई में इसका मन वापस लग चुका है, इसलिए वो मदद करने के लिए उसके मांस का टुकड़ा उसे निकाल के दे देता है। लेकिन सुमन के सर पे निर्मली के प्यार का पागलपन सवार है। वो उस मांस के टुकड़े से एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बना के निर्मली को खाने के लिए भेजता है। खाने का डब्बा निर्मली के हॉस्पिटल में रखने के बाद वो निर्मली को मैसेज करके बताता है कि मैंने आपके लिए मीट से बनी एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाई है,
आप टेस्ट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सुमन ने उसे इस बार बिल्कुल नहीं बताया है कि ये मीट किस चीज का है। घर जाने के बाद निर्मली वो मीट खाती है, लेकिन उसे खाने के बाद निर्मली को जो एहसास होता है वो उसे आज तक कभी भी नहीं हुआ। उस डिश का एक चम्मच निर्मली के मुंह में जाता है और निर्मली सीधा 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। उसे वो मीट बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो सुमन को बताती है कि मुझे तुम्हारी बनाई हुई डिश बहुत ज्यादा पसंद आई, मैंने ऐसा मीट पहले कभी भी नहीं खाया। आखिर ये किस चीज का मीट था जिसका स्वाद मेरी जीभ पे इतनी अच्छी तरह बैठ गया कि मैं इसे भुला ही नहीं पा रही हूँ और मुझे और इस मीट को खाने का मन हो रहा है। जवाब में सुमन झिझकते हुए उसे बताता है कि वो मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि मेरे ही मांस का एक टुकड़ा था। ये सुन के निर्मली वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती है। पहले तो उसे ये सोच के बहुत अजीब लगता है कि मैंने सुमन के मांस का टुकड़ा खा लिया, किसी इंसान के मांस का टुकड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सुमन की भावनाओं का एहसास होता है। उसे उस फीलिंग का एहसास याद आता है जो उसे मीट खाने के बाद आया था, क्योंकि भले ही एक इंसान का मीट हो पर ये अब तक का उसका सबसे पसंदीदा मीट था। वो मुस्कुरा के सुमन को इशारा देती है कि सुमन ने जो भी किया वो ठीक किया। सुमन के प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन तरीका गलत नहीं था, क्योंकि वो मांस खाने के बाद निर्मली को जैसी फीलिंग आई थी वो एहसास उसे आज तक कभी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ। और फिर इसके बाद एक प्यार का नया चैप्टर शुरू होता है। दो प्यार करने वाले प्यार में क्या क्या नहीं कर देते, आपने बहुत कुछ देखा होगा। पर सुमन और निराली का प्यार थोड़ा अजीब था। दोनों की लव लैंग्वेज बाकी लोगों के प्यार से काफी अलग थी। दोनों प्यार में जीने मरने की कस्में नहीं खा रहे थे, बल्कि सुमन के मांस खिलाने से शुरू हुई ये कहानी अब निर्मली को इतना मजबूर कर चुकी थी कि वो सुमन को भी अपना मांस खिलाने लगी थी। मैं जानता हूँ आपको भी सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर इन दोनों का प्यार दिखाने का तरीका यही था। निर्मली और सुमन एक दूसरे को अपना मांस खिलाने लग जाते हैं। कई दिन और कई महीने बीत जाते हैं पर दोनों का प्यार जताने का तरीका नहीं बदलता। लेकिन समय के साथ साथ निर्मली की भूख बढ़ती ही जा रही है। उसे पता भी नहीं चलता और वो इंसान का मांस खाने की लत की शिकार हो चुकी है। एक दिन वो सुमन को अपने हॉस्पिटल बुलाती है। इससे पहले कि सुमन कुछ समझ पाता कि उसे इतनी रात हॉस्पिटल में क्यों बुलाया है, निर्मली उसे मुर्दा घर ले जाती है। वहाँ निर्मली उसे एक लाश दिखाती है और कहती है कि ये एक लावारिस लाश है जो आज ही हॉस्पिटल आई है। इसको ले जाने वाला कोई नहीं, तो क्यों ना हम इसके कुछ टुकड़े खाने के लिए निकाल लें। ये बात निर्मली के मुंह से सुन के सुमन हैरान हो जाता है। उसी पल उसे समझ आता है कि मामला कितना बिगड़ चुका है। उसे एहसास होता है कि निर्मली की ये लत अब लत नहीं बल्कि एक बीमारी बन चुकी है। समझा बुझा के वो निर्मली को हॉस्पिटल से निकालता है। उसकी ये हालत देख के सुमन को बुरा भी लग रहा है और हैरानी भी हो रही है, क्योंकि अगर उसने अपना मांस निर्मली को सबसे पहले ना खिलाया होता तो बात इतनी बिगड़ती ही ना। दूसरी तरफ निर्मली को भी पता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो सुमन को रोते रोते कहती है कि इस बीमारी से छुटकारा पाने का अब एक ही तरीका है, या तो मैं इससे पूरी उम्र जूझती रहूं या फिर एक ही बार में पेट भर के अपनी भूख मिटा लूं। अपनी प्यारी निर्मली को इतनी तकलीफ में देख के सुमन से रहा नहीं जाता। वो उसे भरोसा दिलाता है कि आज रात वो कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेगा। आज वो उसकी भूख मिटा देगा और हमेशा हमेशा के लिए इस लत से छुटकारा दिला के ही रहेगा। इतना कह के सुमन रात के अंधेरे में इंसानी मीट की तलाश में निकल पड़ता है और उसका शिकार बनता है एक मासूम रिक्शे वाला। रिक्शे वाले को सुनसान गली में ले जाके सुमन उसका पहले खून करता है, फिर उसकी लाश के टुकड़े करने में लग जाता है। और दूसरी तरफ निर्मली बहुत ही बेसब्री से सुमन का इंतजार कर रही है। वो फोन पे बराबर मैसेज करके सुमन की अपडेट ले रही है। लेकिन इससे पहले कि सुमन उस लाश के टुकड़े कर पाता, एक पुलिस वाला अचानक वहाँ पहुँचता है। वो दूर से देखता है कि सुमन उस लाश को काटने में लगा हुआ है। वो जोर से चिल्ला के सुमन को पकड़ने के लिए भागता है। सुमन भी वहाँ पुलिस को देख के अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर उसका भागना बेकार है। वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले जाके अच्छी तरह धुलाई करते हैं। सुमन का फोन चेक किया जाता है और निर्मली के साथ उसकी चैट पढ़ के पुलिस वालों को सारा माजरा समझ में आता है। अगली सुबह पुलिस निर्मली के घर पहुंचती है और उसे उठा के पुलिस स्टेशन ले आती है। और इसके बाद ये मामला असम के चारों तरफ चर्चा में आ जाता है। इस घिनौने जुर्म की कहानी न्यूज चैनल्स बार बार चलाते हैं और उस न्यूज को सुन के आम जनता की भी रूह कांप चुकी है। दूसरी तरफ सुमन और निर्मली के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों ने ऐसा कदम उठाया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्यार प्यार में एक इंसान के मांस खाने की इतनी बुरी लत
लग गई कि एक आदमी का खून कर दिया। कहानी के आखिरी सीन में निर्मली और सुमन को पुलिस मीडिया के सामने पेश करती है। दोनों के चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन उसी समय दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ यार, तो मुझे ये कहानी बहुत गजब की लगी। अब मानता हूँ कहानी थोड़ी अजीब है, लेकिन एक अजीब और अनोखी कहानी ही एक सिनेमा को बेहतरीन बनाती है। कितने शानदार तरीके से राइटर ने प्यार के इस अजीब तरीके को दिखाया और उसे स्क्रीन पे उतने ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया भी गया। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इसके साथ ही अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसी ही एक बेहतरीन सिनेमा के साथ।